साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में वापसी होनी थी ऋषभ पंत की भाई। और अभी जो खबर आई है ना, उस खबर से ऋषभ पंत के जो फैंस हैं खासतौर पर वो, और जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो दोनों झटके में आने वाले हैं। ऋषभ पंत को एक बार फिर से चोट लग गई है और ये हल्की फुल्की चोट नहीं है, ये लेटेस्ट अभी के विजुअल्स हैं और ऋषभ पंत को सीरियस इंजरी हो गई है। अब कैसे वो इंजरी हुई है, क्या हुआ है, डिटेल में उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मैच में अभी क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ मतलब दोनों के बीच में जो मैच हो रहा था उसमें ऋषभ पंत खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेलते हुए ऋषभ पंत चोटिल हो गए। अब साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज में उनकी वापसी होनी थी। इंग्लैंड में वो आखिरी मैच खेले थे जब उनके पैर पे बॉल लगी थी, और पैर पे बॉल लगने के कारण हुआ ये था कि ऋषभ पंत फिर सीरीज से बाहर हो गए। अब ऋषभ पंत की वापसी होगी हर कोई ये सोच रहा था, बट साउथ अफ्रीका के सामने मैच में ऋषभ पंत एक बार नहीं 3 बार चोटिल हुए। अलग अलग तरह से उनको बॉल लगी। लेटेस्ट अपडेट क्या है उनकी इंजरी पर और कैसे उनको बॉल लगी है उसके बारे में बातचीत करते हैं। आगे बढ़े भाइयों, उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। और ऑस्ट्रेलिया में बैठी टीम इंडिया को भी ऋषभ पंत को लगी बॉल के बारे में, ऋषभ पंत को हुई इंजरी के बारे में पता चल गया है और भारतीय खेमे में वहां पर भी थोड़ी सी चिंता वाली बातें चल रही हैं। सब बातों के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो भाइयों, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। हाइप करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे स्वाइप करेंगे, जैसे ये वीडियो प्रीमियर के तौर पे खत्म हो जाएगा उसके बाद वहां पर हाइप दिस वीडियो ऑप्शन होगा, प्लीज हाइप जरूर कर देना। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ऋषभ पंत को कैसे कहाँ पर क्या चोट लगी है और उनकी इंजरी अभी फिलहाल कैसी है। ये ऋषभ पंत की चोट के लेटेस्ट विजुअल हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। चोट लगी थी और चोट हल्की फुल्की नहीं, तेज वाली लगी है ऋषभ पंत को, तो एक ये बात है। अब उसके बाद में आप देखोगे तो फिर कुछ चीजें आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये वही विजुअल बड़ा वाला है। ऋषभ पंत का हाथ आप देखो, लेफ्ट हैंड की तरफ आप ध्यान रखना। ऋषभ पंत का जो लेफ्ट हैंड है इस पर बॉल लगी है, और बॉल कैसे लगी है अभी थोड़ा आपको आगे और दिखा देता हूँ चीजें, ठीक है। ये ऋषभ पंत को जो बॉल लगी थी, आप ये देखो, ये वाली जो फोटो है, बॉल जैसी उनको लगी, फिजियो आए, फिजियो ने आकर के उनको चेक किया। जो मैजिक स्प्रे रहता है जो हाथ पर लगाया जाता है चोट लगने के बाद में, वो लगाया गया। ऋषभ पंत को फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद में दिक्कत जो है ना, दिक्कत वो क्यों है वो आपको समझ में आएगा। ऋषभ पंत को एक्चुअली 3 बार बॉल लगी थी। अब ऋषभ पंत जब बैटिंग कर रहे थे उस दौरान उनको एक ये जो मोमेंट था ना, ये मोमेंट आप देख रहे हो, ये बॉल जो थी, ये बॉल उनके एल्बो पर लग करके, उनके लेफ्ट एल्बो पे लग करके ये बॉल तब नीचे लगी है। मतलब ऋषभ पंत के एल्बो पे बॉल, पुल शॉट खेल रहे थे, बॉल हल्का सा लो रहा, ऋषभ पंत के एल्बो पे बॉल लगा और फिर हिट हुआ। कहीं और लगा है बॉल ये मत समझना भाई, वो स्क्रीनशॉट वैसा है। हाँ, पता चला कहीं और लगा है बॉल ये सोच लीजिए, नहीं वहां पे एकदम सही है मामला। यहाँ पे बॉल लगी है एल्बो पर, और ये इस जगह भी कोनी रहती है ना, यहाँ पर चोट लगी है। और देखो ऋषभ पंत, उससे पहले एक और बार क्या हुआ था पता है, ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, रिवर्स स्वीप मारने गए तो उनकी पहली बॉल जो थी वो हेलमेट पर लगी। सबसे पहली बार वहां पर ऋषभ पंत को चोट लगी। उसके बाद में फिर इस तरीके से ऋषभ पंत को यहां पर चोट लगी, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे एल्बो पे लग गई, हाथ पे लग गई, दोनों जगह पे चोट लग गई है। फिजियो आए, फिजियो ने आकर के ऋषभ पंत को चेक किया। चेक करने के बाद में अब आप एक फोटो और देखो, ऋषभ पंत को जो बॉल लगी थी वो आपको दिख रहा होगा, ये बॉल आपको दिख रही है। ये ऋषभ पंत को यहीं पर बॉल लगी है एल्बो पर, ठीक है। और गौतम गंभीर, ये ऑस्ट्रेलिया से विजुअल आया है ना, गौतम गंभीर भी बता रहे हैं कि ऋषभ पंत को यहाँ बॉल लगी और चोटिल हो गया ऋषभ पंत। तो तेज बॉल लग गई ऋषभ पंत को, और हर कोई इस बात को समझ गया है अब कि भाई ऋषभ पंत की जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादा आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब साथ में आप और देखोगे तो फिर आपको कुछ और बातें समझ में जो आएंगी, वो ये कि ऋषभ पंत को जो बॉल लगी है वो बॉल लगने के कारण जो तकलीफ उनको हुई है उसके कारण हुआ अब ये है, बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत मैच से बाहर चले गए हैं, ठीक है। और अच्छी शुरुआत ऋषभ पंत को मिल गई थी, 22 बॉलें खेल चुके थे वो। अच्छा स्टार्ट मिल जाए साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले, ये हर कोई मान रहा था, हर कोई चाह रहा था ये, बट वैसा नहीं हो पाया है। अच्छा, ऋषभ पंत को इधर चोट लगी, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रहीं, और उम्मीदें जो बरकरार रहीं वो रहीं, आप देखोगे तो स्कोर कार्ड के लिहाज से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए का जो मैच है उसके बारे में बातचीत है, वो आपको अभी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाता हूँ मैं सारे तरीके से, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब इंडिया ए का पहला स्कोर जो था आप देख सकते हो, केएल राहुल 40 बॉल 19 रन, ऋषभ पंत पहले पारी में अच्छा नहीं कर पाए थे, 20 में 24 ही बना पाए थे, फिर आउट हो गए थे। ध्रुव जुरेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और अपनी शतक उन्होंने पूरा किया था, ठीक है। और उसके बाद इंडिया की ये वाली जो पारी चल रही है ना, इस पारी में भी अभिमन्यु विश्वम जल्दी आउट हो गए, केएल राहुल भी सेट होने के बाद आउट हुए, बट ऋषभ पंत देखो 22 में 17 बनाए ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत का आपको स्कोर दिखाई दे रहा होगा, 22 में 17 रन ऋषभ पंत ने बनाए, और ध्रुव जुरेल अभी भी नॉट आउट है और शतक की तरफ अग्रसर है अभी फिलहाल वो। तो अच्छी बल्लेबाजी ऋषभ पंत की तरफ से होने की उम्मीद सबको थी, बट अच्छी बल्लेबाजी हुई ध्रुव जुरेल की तरफ से है। और आप ये मान करके चलिए कि अगर पहले मैच में ऋषभ पंत बाहर जा रहे हैं, यानी कि अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको ध्रुव जुरेल ही खेलते हुए दिखाई देंगे। अब ध्रुव जुरेल को जो मौके मिले हैं अभी तक चाहे वो इंग्लैंड में मिला हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया में मिला हो, जब सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने रन्स बना करके दिए हैं, और रन्स उन्होंने हल्के फुल्के नहीं बनाए, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में रन्स बनाए हैं। उन रन से हुआ ये कि हमेशा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर अगर आपका चोटिल है तो फिर नजरें उन्हीं की तरफ जाती हैं हर किसी की, और ध्रुव जुरेल इस तरह से आपको बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अब बात यह है कि अगर ऋषभ पंत की जो इंजरी है अगर ये थोड़ी सी भी सीरियस होती है, तो उस कंडीशन में, उस केस में फिर आपको यहाँ पर बैटिंग करते हुए, आपको टीम में शामिल होते हुए ध्रुव जुरेल दिख जाएंगे। और 14 तारीख से टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होनी थी साउथ अफ्रीका के साथ में, बट ऋषभ पंत की इंजरी ने टेंशन सबको दे दिया है। अभी देखते हैं ऋषभ पंत की चोट को लेकर के और क्या कुछ अपडेट आते हैं, लेकिन भाई फिलहाल अभी ऋषभ पंत की इंजरी जो हुई है वो सीरियस ना हो, इस बारे में उम्मीद हर कोई कर रहा है, और देखते हैं चीज़ें कैसे जाएंगी, वो समझने वाली बात अपने आप में रहेगी। तो बस यही एक अभी इस समय की बड़ी खबर थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ भाई जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और भाइयों प्लीज़ आपका सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हाइप का बटन कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे स्वाइप कीजिए, वहाँ पर हाइप दिस वीडियो लिखा होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो हाइप हो जाएगा। हाइप करने से होता क्या ये मैं आपको बता दूं, यूट्यूब को फीडबैक के तौर पर ये बात जाती है कि इस कंटेंट को, इस चैनल के कंटेंट को लोगों ने पसंद किया है, और यूट्यूब फिर बाकी और लोगों तक भी हमारे वीडियो को लेकर के जाता है। तो भाइयों प्लीज़ हाइप ज़रूर कर देना। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दो, और अपडेट्स सारे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।